हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की जो ये हमारी प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 होने वाली है अप्रैल माह में, उसके लिए ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने उपन्यास के लेखक हैं। तो दोस्तों, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये किसका उपन्यास है? तो याद रखना, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वो उपन्यास के लेखक हैं कौन? मनोहर श्याम जोशी जी। ठीक है, कौन है? मनोहर श्याम जोशी जी। अगला क्वेश्चन, पौरव वंश के कुल देवता थे। दोस्तों, जो पौरव वंश था उनके कुल देवता कौन थे? तो याद रखना, वृणेश्वर उनके क्या थे? कुल देवता थे। किसके? पौरव वंश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी वंश में सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त हुए? दोस्तों, जो कोत्यूरी वंश के राजा हुए हैं उनमें सबसे अधिक ताम्रपत्र किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों याद रखना, किस शासक के कोत्यूरी वंश में सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? वो हुए हैं ललित सूर्यदेव के। किसके? ललित सूर्यदेव के। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? तो चंद्रबदनी मंदिर टिहरी गढ़वाल का क्या जाना जाता है? भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले के 6 वीडियो आ चुके हैं, ये 7वां पार्ट है, 300 क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, वो स्थित है आपके टिहरी में। कहाँ पे? टिहरी में। और प्रॉपर जगह पूछे तो याद रखना, नरेंद्र नगर में स्थित है। कहाँ पर? नरेंद्र नगर में। कब से? 2011 से। अगला क्वेश्चन, खरारी घाटी पौड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पहली चीज दोस्तों, जो खरारी घाटी है कहाँ पे है? तो पौड़ी जनपद में स्थित है। और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना, जो खरारी घाटी है वो आपके प्रसिद्ध है काय के लिए? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। काय के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, जो गढ़वाल हितकारिणी सभा है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1901 में की गई थी। और अगर पूछा जाए किसने की थी तो तारादत्त गैरोला जी ने की थी। किसने? तारादत्त गैरोला जी ने। अगला क्वेश्चन, उत्यासु बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, जो उत्यासु बांध परियोजना है वो स्थित है अलकनंदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, जागर महाविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो दोस्तों, जो जागर महाविद्यालय की स्थापना है वो, या पूछा जाए कि वर्तमान जगह जागर महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, श्रीनगर गढ़वाल में जागर महाविद्यालय स्थित है। और अगर पूछा जाए कि इस जागर महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जयानंद भारती जी ने की थी। किसने की थी? जयानंद भारती जी ने की थी। दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, पूरे 1000 क्वेश्चनों की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक नलकूपों से सिंचित क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, जो सर्वाधिक नलकूपों से सिंचित क्षेत्र है वो हरिद्वार जनपद में स्थित है। कहाँ पे? हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन, ताराकुंड झील किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, जो ताराकुंड झील है वो पौड़ी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन किसने कहा था? तो दोस्तों, जो रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था वो डुग्लस ने कहा था। किसने कहा था? विलियम डुग्लस ने। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का गांधी कहलाता। दोस्तों, कुमाऊं का गांधी किसको कहा जाता है? तो याद रखना, देवकी नंदन पांडे। कहाँ पे हैं? देवकी नंदन ठाकुर या देवकी नंदन पांडे को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, जो झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है
ठीक है। ये क्या पूछ रहा है कि जो झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, इस झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखना, इसकी जो स्थापना की गई थी 2005 में की गई थी। कब की गई थी? 2005 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायत राज प्रणाली किस चंद शासक ने शुरू की थी? दोस्तों पहली चीज़ को उत्तराखंड में जो पंचायत राज प्रणाली थी वो चंद वंश में शुरू की गई थी। और अगर किस चंद शासक ने शुरू की थी तो बालो कल्याण चंद ने शुरू की थी। किसने? बालो कल्याण चंद ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर में शाही बाग का निर्माण किस परमार शासक ने किया था? तो दोस्तों श्रीनगर में जो शाही बाग का निर्माण था वो शाम शाह के द्वारा किया गया था, जिसे गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दानवीर कर्ण की उपमा मोला राम ने किस गोरखा सेनापति को दी थी या किस गोरखा को दी थी? तो दोस्तों जो दानवीर कर्ण की उपमा दी थी किसने? मोला राम ने, वो दी थी रणजोड़ सिंह थापा को। और अगर पूछा जाए रणजोड़ सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपमा किसने दी थी, फिर आंसर निकल के आता है मोला राम ने दी थी। किसने? मोला राम ने। अगला क्वेश्चन, चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी का नाम बदलकर रखा गया। दोस्तों जो चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा है कहाँ पे? आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उसका नाम बदल के क्या रखा गया? तो याद रखना माँ गंगा हवाई अड्डा रखा गया। क्या रखा गया? माँ गंगा हवाई अड्डा रखा गया। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन किस जगह हुआ था? तो दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। ठीक है। और कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसके अध्यक्ष कौन थे। क्या? जो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? अगला क्वेश्चन, प्रजाबंधु समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों जो प्रजाबंधु समाचार पत्र था जयदत्त बेला जी के द्वारा उसका संपादन किया गया था। और कब किया? तो 1947। कुछ बुक में 48 देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी। दोस्तों जो पशुलोक आश्रम है ऋषिकेश में उसकी स्थापना किसने की थी? तो मीरा बहन के द्वारा क्या किया गया था? इस पशुलोक आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1000 गायों को दान देने वाला चंद शासक था। दोस्तों वो कौन सा चंद शासक था जिसने 1000 गायों का दान किया था? तो वो था जगत चंद। कौन था? जगत चंद। अगला क्वेश्चन, केदार खंड में क्षीर धारा किसे कहा गया है? तो दोस्तों मंदाकिनी नदी को। और अगर पूछा जाए कि केदार खंड में मंदाकिनी नदी को किस नाम से पुकारा गया है तो आंसर फिर निकल के आता है क्षीर धारा के नाम से पुकारा गया है। किसको? मंदाकिनी नदी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों जो कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत हुई थी 1867 में हुई थी। कब हुई थी? 1867 में। अगला क्वेश्चन, थारू लोग वनों में आखेट करने को कहते। दोस्तों जो थारू जनजाति है वो जब वनों में आखेट करने के लिए जाते हैं तो उस आखेट को क्या कहते हैं? वो तो याद रखना खाबर के नाम से जाना जाता है। जो थारू लोगों द्वारा वनों में आखेट किया जाता है उसे किसके नाम से? खाबर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, तारिक ए मुबारक शाही में किस कटेहर राजा का वर्णन मिलता है? दोस्तों ये वही तारिक ए मुबारक शाही है जिस कटेहर राजा की कुमाऊं भागने का वर्णन मिलता है, तो वो था खड़क सिंह। और अगर पूछा जाए कि खड़क सिंह का कुमाऊं भागने का वर्णन किससे प्राप्त होता है तो दोस्तों फिर आंसर निकल के आ जाएगा तारिक ए मुबारक शाही से जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी प्रशासन में क्रमांत किस स्तर की इकाई थी? दोस्तों जो क्रमांत स्तर की इकाई थी किसमें? कत्यूरी प्रशासन में, वो थी आपकी तहसील स्तर की इकाई। या क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की इकाई क्या कहलाती थी तो फिर आंसर निकल के आ जाएगा क्रमांत कहलाती थी। अगला क्वेश्चन, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो सोशल सर्विस लीग की स्थापना थी एमएन जोशी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एमएन जोशी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, कौशिक समिति ने उत्तराखंड में कितने मंडल बनाने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों जो कौशिक समिति का गठन किया गया था उसने उत्तराखंड में क्या किया था? 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी। कितने मंडल? 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन, कुतुब के हत्थे पर मोनाल का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? दोस्तों जो कुतुब का हत्था था उस पर मोनाल का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ हमें? तो मलारी गांव से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? मलारी गांव से प्राप्त हुआ है जो आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
देवलगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों देवलगढ़ वही है जहां अजयपाल अपनी राजधानी लेकर आया था 1513 के लगभग 12-13 में, ठीक है। तो दोस्तों जो देवलगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों जो देवलगढ़ स्थित है वो आपके प्रसाद पहाड़ी पर स्थित है। किस पर? प्रसाद पहाड़ी पर। सोम का भांडा, नाथ सिद्धों की गुफाएं, राज राजेश्वरी मंदिर, ये सारे कहाँ पे हैं? देवलगढ़ में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, अठूर विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों जो अठूर विद्रोह हुआ था वो आपके हुआ था 1851 में। कब हुआ था? 1851 में। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा की शुरुआत ट्रेल के द्वारा की गई थी, जबकि गार्डनर के द्वारा अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य प्रायोगिक रूप से डाक सेवा की शुरुआत की गई थी, ठीक है। लेकिन संपूर्ण विधिवत जो शुरुआत की थी वो ट्रेल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जो कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की गई 1822 में की गई। कब की गई? 1822 में। अगला क्वेश्चन, बाल विक्रय व महिला विक्रय किस कुमाऊं कमिश्नर ने समाप्त किया? दोस्तों जो उत्तराखंड में बाल विक्रय और महिला विक्रय का कार्यक्रम चल रहा था गोरखा प्रशासन से, उस गोरखा काल के इस बाल विक्रय और महिला विक्रय के नियम को किसने बंद किया? तो वो बंद किया था आपके गोवान ने। या अगर पूछा जाए कि दास प्रथा का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर द्वारा समाप्त किया गया, तो गोवान के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन फिर आ गए, 1000 गायों का दान करने वाला चंद शासक कौन था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी अभी पहले आया है। जगत चंद क्या था? वो चंद वंश का शासक था जिसका 1000 गायों का दान करने का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन, स्टोवेल प्रेस की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो स्टोवेल प्रेस की स्थापना थी वो की गई थी गिरिजा प्रसाद नैथानी के द्वारा। किसके द्वारा? गिरिजा प्रसाद नैथानी के द्वारा स्टोवेल प्रेस की स्थापना की गई थी और यूकेएसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दुगड्डा में एकता सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अगर पूछा जाए कि एकता सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों दुगड्डा में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो याद रखना नारायण सिंह क्या थे? इस एकता सम्मेलन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, दोस्तों जो जागेश्वर मंदिर में सोने का जनेऊ किस चंद शासक का प्राप्त हुआ? जो जागेश्वर धाम मंदिर है उसमें जो सोने का जनेऊ प्राप्त हुआ वो किस चंद शासक का प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों वो प्राप्त हुआ था तिरुमल चंद का। किसका? तिरुमल चंद का। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है केसर सिंह रावत को कहा जाता है। किसको? केसर सिंह रावत को दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी कहा जाता है। अंशुया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी या गढ़वाल का केसरी कहा जाता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नर के अंतर्गत नैनीताल जनपद के गठन कब किया गया? दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर था उसके अंतर्गत जो नैनीताल जनपद का गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो 1891 में किया गया था। कब किया गया? 1891 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड को रेगुलेशन प्रांत कब घोषित किया गया? तो दोस्तों जो उत्तराखंड को रेगुलेशन प्रांत घोषित किया गया था 1838 में किया गया था। कब किया गया? 1838 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संगोली की संधि की पुष्टि के लिए कंपनी का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों जो संगोली की संधि की गई थी अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य, उसकी पुष्टि की, जब गोरखा मानते नहीं थे, वो कहानी आपने ढंग से पढ़ी है, तो उसकी पुष्टि के लिए किस अंग्रेज को नियुक्त किया गया था? किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। तो गार्डनर को नियुक्त किया गया था, इसीलिए गार्डनर को प्रथम कुमाऊं कमिश्नर भी नियुक्त किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ट्रेल हैं, जो द्वितीय कुमाऊं कमिश्नर थे जिन्होंने सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त किए, वही स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ तक सड़क निर्माण किसने करवाया था? यूकेएसएससी अभी अभी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है किसी एग्जाम में। तो दोस्तों जो हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ तक सड़क का निर्माण कराया था वो भी कराया था ट्रेल ने, द्वितीय कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने। किसने? द्वितीय कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने। अगला क्वेश्चन, हिमालय का मैटन हॉर्न कहलाता है। दोस्तों जो हिमालय का मैटन हॉर्न है वो किसे कहा जाता है? तो शिवलिंग शिखर को कहा जाता है हिमालय का मैटन हॉर्न, जिसकी आकृति अल्पाइन शिखर के समान है और उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
बौखनाग मेला किस जनपद में लगता है? दोस्तों जो बौखनाग मेला है वो लगता है आपके उत्तरकाशी जनपद में लगता है। कहाँ पे लगता है? उत्तरकाशी जनपद में लगता है। अगला क्वेश्चन, गढ़ रैबार समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों जो गढ़ रैबार समाचार पत्र का संपादन था वो उत्तरकाशी जनपद से होता था और जो इसका संपादन किया गया था सुरेंद्र दत्त भट्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सुरेंद्र दत्त भट्ट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, बछेंद्री पाल को वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया गया? दोस्तों जो वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया गया बछेंद्री पाल को वो किस राज्य के द्वारा दिया गया? तो वो मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, घराटों पर कर किस कुमाऊं कमिश्नर द्वारा लगाया गया था? तो दोस्तों जो घराटों पर कर लगाया गया था वो लगाया गया था कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। द्वितीय कुमाऊं कमिश्नर सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त करने वाले कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के द्वारा लगाया गया था।